वेलकम टू पेपकोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम ट्रैपिंग रेन वाटर 2 नाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो इससे जस्ट पहले आपने ट्रैपिंग रेन वाटर 1 करा होगा। ओके, सो इस बस सिंपल ट्रैपिंग रेन वाटर जैसा ही है, बस 2 डिमेंशन में है। ओके, आपके पास एक डिमेंशन की जगह 2 डिमेंशन है। अगर मैं पिक्चर में दिखाऊं तो समथिंग ऐसा ऐसा सा है। और अब आपको बताना है कि आप कितने यूनिट वाटर स्टोर कर सकते हो। 2D मैट्रिक्स में आपको हाइट्स गिवन है, और ऐसे ऐसे हिस्टोग्राम के हाइट की तरह समझ लो कि हाइट्स गिवन है, तो आपको बताना है इन हाइट्स के पीछे आप कितना वाटर स्टोर कर सकते हो। राइट, तो देखो यार, सबसे पहले तो मैं आपको एक अप्रोच गलत बता देना चाहता हूँ, जो कि बहुत कॉमन थॉट प्रोसेस है। ओके, और सबसे पहले माइंड में वही आता है, बट उसे मैं गलत बता दूंगा। ट्रैपिंग रेन वाटर 1 जैसा, क्योंकि आपने जस्ट अभी ट्रैपिंग रेन वाटर 1 सॉल्व करा है, तो आपको पता होगा कि यार ट्रैपिंग रेन वाटर 1 हम कैसे करते हैं। हम लेफ्ट का मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, राइट का मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, उन दोनों का मिनिमम हाइट माइनस जो मेरी खुद की हाइट है, उतना वाटर मैं स्टोर कर सकता हूँ। बेसिकली एक गिवन इंडेक्स पे मुझे लेफ्ट का भी, लेफ्ट ब्लॉकेड भी चाहिए, राइट ब्लॉकेड भी चाहिए। तो दोनों में से राइट का ब्लॉकेड और लेफ्ट का ब्लॉकेड वो होगा जो मैक्सिमम है। राइट मैक्स विल बी माय राइट ब्लॉकेड एंड लेफ्ट मैक्स फॉर लेफ्ट साइड। लेफ्ट मैक्स हाइट में मैक्सिमम बंदे की बात कर रहा हूँ यहाँ, इससे पहले की मैक्सिमम वो ब्लॉकेड है, ये तो ब्लॉकेड है। अब दोनों में से जो ब्लॉकेड स्मॉलर है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही साइड वाटर ब्लॉक करना है, नहीं। तो दोनों में से जो स्मॉलर है, मिन ऑफ लेफ्ट मैक्स एंड राइट मैक्स, ये तो ब्लॉकेड है। बट क्या पता आपके पास में कुछ वॉल सी चीज हो, मतलब आप भी क्या पता, ये तो ग्राउंड से हाइट है, ग्राउंड से इतना वाटर स्टोर करोगे तो आप ब्लॉक कर पाओगे। बट ग्राउंड से स्टोर करने के लिए अगर आपके पास यहाँ पे ith इंडेक्स पे एम्प्टी है तभी तो कर पाओगे। तो माइनस हाइट ऑफ आई भी आपको करना होगा, इतना आप एक ith इंडेक्स पे स्टोर कर पाते हो, और फिर ऐसा सभी इंडेक्स के लिए निकालते हो और ऐड कर देते हो। राइट, यहाँ पे भी सेम अप्रोच सोच सकते हो आप। क्या 2 डायमेंशन ही तो है, तो राइट का मैक्सिमम लेफ्ट का मैक्सिमम। अब क्योंकि 2 डायमेंशन है तो हम टॉप और राइट बॉटम का भी मैक्सिमम मैक्सिमम निकाल लेंगे। अब इन चारों का मिनिमम ले लूंगा और खुद की हाइट से माइनस कर दूंगा। राइट, ऐसा सोचा जा सकता है, और ऐसा सभी आई कॉमा जे के लिए कर दो, टोटल सम हमारा आंसर है। बट सही नहीं है, सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे क्यों सही नहीं है। ये देखो, लेट्स से यहाँ 0 है, यहाँ 0 0 1 1 0 1 0 1, और सभी जगह 0 है। ओके, मैंने 0 दे रखा, 1 2 हाइट भी लिख सकते हो अगर आपकी मर्जी है, तो हर जगह जहां 1 है वहां 2 लिख दो, जहां 0 है वहां 1 लिख दो, 1 के गैप पे रखना। ओके, सही रहा। अब मैंने बोला भाई इस इंडेक्स के बारे में सिर्फ सोचते हैं, इस वाले बॉक्स के बारे में सोचते हैं, यहाँ कितना वाटर आप स्टोर कर सकते हो। तो जो आप ट्रैपिंग रेन वाटर 1 वाले को कंटिन्यू करना चाहते हो ट्रैपिंग रेन वाटर 2 में, तो आप राइट का मैक्सिमम निकालोगे, लेफ्ट का मैक्सिमम, टॉप मैक्सिमम, बॉटम मैक्सिमम, और इनका मिन ले लोगे। तो चार सभी का मैक्सिमम 4 है, उनका मिन 1 आएगा, और आपकी खुद की हाइट 0 है, तो आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 1 यूनिट वाटर स्टोर कर सकते हो। राइट, नॉट एग्जैक्टली नहीं कर सकते आप। अगर आपने यहाँ 1 यूनिट वाटर स्टोर करा तो पता क्या होगा, वो 1 यूनिट इसके थ्रू ओवरफ्लो कर जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। यहाँ 1 यूनिट स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। राइट, तो आप गलत आंसर दोगे। ऐसा क्यों हो रहा है यार? देखो, जब ट्रैपिंग रेन वाटर 1 था तो उसमें एक गिवन इंडेक्स पे जो आप वाटर स्टोर कर सकते हो, उनके फ्लो का उनके पास फ्लो के सिर्फ 2 ऑप्शन थे, आइदर लेफ्ट और राइट। तो हमने लेफ्ट ब्लॉकेट ढूंढ लिया, राइट ब्लॉकेट ढूंढ लिया। ट्रैपिंग रेन वाटर 2 में सिर्फ 4 ऑप्शन नहीं होते यार, बहुत सारे होते हैं। जैसे यहाँ पे जो आप वाटर स्टोर कर रहे हो, क्या वो सिर्फ इन 4 के थ्रू फ्लो कर सकता है? नहीं, क्या पता इसके थ्रू फ्लो कर जाए, क्या पता इसके थ्रू फ्लो कर जाए, क्या पता इसके थ्रू फ्लो कर जाए, क्या पता ऐसे फ्लो कर जाए। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सभी स्पॉट पे 4 ऑप्शन होते हैं बेसिकली, तो जितने बॉक्सेस होंगे उनके रेज टू द पावर 4 कर दो, उतने ऑप्शंस के थ्रू ये ओवरफ्लो कर सकता है। राइट, अब हमने तो सिर्फ 4 चेक कर रखा है, ऑफ कोर्स 4 सफिशिएंट नहीं है फिर। राइट, सभी को चेक करने लग जाओगे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो क्योंकि 1D में हमारे पास 2 ऑप्शन थे तो ये अप्रोच काम कर गई। बट क्योंकि 2D में बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप राइट लेफ्ट टॉप और बॉटम की तरफ से निकल सकते हो, नहीं, आप कहीं से भी निकल सकते हो, कोई सभी ये सभी पाथ भी आपको एक्सप्लोर करना होगा। सो एग्जैक्टली सेम अप्रोच हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। ओके, सो ये फर्स्ट थिंग मैंने आपको बता दिया। सेकंड सेकंड क्या, अब सॉल्व कैसे करेंगे? चलो मान गए, वो बात सही है आपकी, क्या आप नहीं कर सकते ट्रैपिंग रेन वाटर 1 वाली अप्रोच, तो ट्रैपिंग रेन वाटर 2 कैसे सॉल्व करोगे? तो स्लाइटली डिफरेंट आइडिया। वो आइडिया क्या है कि देखो, सभी स्पॉट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, ये मैं मान गया। बट अगर आप ध्यान से सोचोगे तो वाटर को फ्लो करने के लिए
बाउंड्री के किसी बंदे को तो क्रॉस करना ही होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यार बाउंड्री के ओवरफ्लो से पहले पानी निकल जाए। ऑब्वियस सी बात है यार, बाउंड्री ओवरफ्लो होना है तो बाउंड्री के थ्रू तो आएगा ही कहीं से भी। यहाँ से ओवरफ्लो होना है तो बाउंड्री के किसी पार्ट के थ्रू तो ओवरफ्लो होने ही वाला है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार बाउंड्री के थ्रू सोचो, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि यार इस बाउंड्री के सभी बंदों को कहीं स्टोर कर लूंगा, किसी बकेट में स्टोर कर लूंगा। वो बकेट और कुछ नहीं, प्रायोरिटी क्यू होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, प्रायोरिटी क्यू में स्टोर कर लूंगा। तो ये रहा, इसमें इन सभी रो कॉलम और इसके हाइट को मैंने स्टोर कर लिया। अच्छा, अब मैंने स्टोर कर लिया, फिर फायदा क्या, बोला कि यार देखो, अब सबसे आपकी ये जो बाउंड्री है इसके मिनिमम मिनिमम हाइट वाले बंदे को प्रोसेस करो सबसे पहले। क्यों? क्योंकि वो सबसे वीक बंदा है। अगर मिनिमम हाइट लेट से 1 है अभी के लिए, ऑफ कोर्स, अगर 1 हाइट वाले ने बोला कि यार मेरी वजह से कहीं पे वाटर स्टोर हो सकता है, अगर उसने ऐसा बोला, उसके कहने का ये मतलब है कि भाई वाटर स्टोर हो सकता है बोले तो मेरे थ्रू फ्लो नहीं होने दूंगा मैं। अब क्योंकि हमने सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट वाले वेट को प्रोसेस करा है, अगर उसके थ्रू कुछ वाटर फ्लो नहीं हो रहा है तो ऑफकोर्स कहीं से नहीं हो सकता। जैसे ये देखो, यहाँ पे अगर हाइट 0 दे रखा होता तो आप यहाँ पे 1 यूनिट वाटर स्टोर कर सकते हो। क्यों स्टोर कर सकते हो? क्योंकि यार ये 1 यूनिट इसके थ्रू फ्लो नहीं होने वाला, कतई नहीं होने वाला। क्यों? 1 यूनिट ब्लॉक तो कर ही सकता है, राइट? अब अगर सबसे वीक बंदे के थ्रू ये वाटर फ्लो नहीं हो रहा ना, तो आप कोई सा भी पाथ चूज कर लो, कहीं से भी चूज कर लो, कैसे ही जाएगा यार। 1 यूनिट वाला रोक सकता है तो क्या 2 नहीं रोक पाएगा? क्या 4 नहीं रोक पाएगा? क्या 1 नहीं रोक पाएगा? रोक सकता है यार। सो आप अपने बाउंड्री के सबसे वीकेस्ट बंदे को प्रोसेस करो और उसके अकॉर्डिंग चीजें ढूंढो, क्या हम वाटर स्टोर कर सकते हैं या नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसे चूज करते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट है 1 अभी के लिए बाउंड्री के लिए। तो ये 1 अपने नेबर्स को प्रोसेस करेगा, अपने नेबर्स को प्रोसेस करेगा। क्या मेरे नेबर्स कौन कौन है, उनमें से कहीं मैं वाटर स्टोर कर सकता हूँ क्या? तो 1 ने देखा कि भाई 2 नेबर, वो तो ऑलरेडी बाउंड्री के पार्ट है, वहां पे कैसे ही वाटर स्टोर करोगे? वहां पे स्टोर करोगे अगर वाटर तो वो इधर से ही ओवरफ्लो हो जाएगा, 1 पे जाएगा ही नहीं। अगर बाउंड्री के पार्ट है तो उन्हें प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बाउंड्री वाले बंदों को मैं कैसे फिगर आउट करूंगा? एक विजिटेड सा एरे रख रखा होगा मैंने, एक 2D मैट्रिक्स बना लिया होगा विजिटेड सा, कि भाई जो बंदे बाउंड्री में ऐड हो चुके हैं उन्हें विजिटेड मार्क कर दो, कि यार उनके बारे में अब सोचने की जरूरत नहीं है, उन पे वाटर स्टोर करोगे तो बात बनेगी नहीं, राइट? ओके। सो इस 1 के पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बंदा है जो विजिटेड नहीं है। अब इस ये 1 इसके बारे में सोचेगा। अब अगर आप इस नंबर इसकी हाइट को देखोगे तो 3 कैटेगरीज पॉसिबल है, पता है कौन कौन सी? क्या पता है स्मॉलर देन 1 हो, क्या पता इक्वल टू 1 हो, जो अभी हाइट है बाउंड्री वाले की उसके इक्वल हो सकती है, स्मॉलर हो सकती है और ग्रेटर हो सकती है। अच्छा, ये बात याद रखना कि हम सबसे वीकेस्ट बंदे को प्रोसेस कर रहे हैं। अगर इसने बोला कि यार मैं वाटर ब्लॉक कर सकता हूं, तो इसकी गारंटी है कि यार सभी कर सकते हैं, ठीक? क्योंकि ये वीकेस्ट बंदा है, वीकेस्ट बंदा भी ब्लॉक कर पा रहा है तो सभी कर पाएंगे, राइट? अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यार तीनों ही केसेस को ध्यान से सोचते हैं। सबसे पहले स्मॉलर देन वाले को सोचते हैं कि यार यहाँ पे जो हाइट है वो स्मॉलर देन है। तो अगर मैं सबसे वीकेस्ट बंदा हूं और मेरा एक नेबर है जिसकी हाइट मेरे से स्मॉलर है, तो पता है मैं क्या करूंगा? मैं कह रहा हूँ कि वहां मैं वाटर स्टोर कर सकता हूँ, वहां मैं वाटर स्टोर कर सकता हूँ। मतलब वाटर में प्लस इक्वल टू क्या कर दूंगा, ये देखना, ये देखना, वाटर में वाटर अमाउंट में प्लस इक्वल टू कर दो। क्या प्लस इक्वल टू कर दो? जो मेरी हाइट है, जो हाइट ऑफ आई कॉमा जे, माइनस जो हाइट ऑफ नेबर है, नेबर की आई कॉमा जे, नेबर आई या नेबर जे, भाई मेरी हाइट 1 है उसकी 0 है, क्योंकि वहां स्मॉलर है तो मैं पक्के से ब्लॉक कर लूंगा, मैं ब्लॉक कर लूंगा तो सभी ब्लॉक कर पाएंगे। तो 1 यूनिट इस केस में ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब आप बोलोगे कि भैया ये तो आपने सिर्फ इसके साथ चेक करा, बाकी सभी क्या पता इस 1 की वजह से यहाँ पे भी कुछ स्टोर हो पाता। मैं कह रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल सही बात है, मुझे इस 1 के साथ, इस 1 के लिए बाकियों को भी चेक करना चाहिए था। बट व्हाट इफ कि मैं इस 1 को प्रोसेस करने के लिए, मैं इस 1 को यूज करते हुए सिर्फ नेबर्स को प्रोसेस करूं एंड इसका काम भी उस नेबर को डेलीगेट कर दो। फिर से मैंने बोला इस 1 की वजह से क्या पता यहाँ पे भी स्टोर हो पाता, राइट? मैं कहा हाँ बिल्कुल पॉसिबल तो है ही। तो क्या मुझे यहीं बैठकर उसे प्रोसेस करने की जरूरत है या कुछ बेटर कर सकता हूँ? मैं कहा कुछ बेटर कर सकता हूँ। पता है क्या बेटर कर सकता हूँ? मैंने अपने नेबर के अमाउंट को फिगर आउट कर लिया, 1 यूनिट। अब अगर मैं यहाँ 1 यूनिट वाटर पक्के से स्टोर कर सकता हूँ, जो कि ऑफकोर्स कर पा रहा हूँ, तो इसकी हाइट 1 हो गई है, विथ वाटर हाइट 1 हो गई है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इसकी हाइट विथ 1 हो गई है तो अपना काम उसे डेलीगेट कर दो, अपना काम उसे डेलीगेट कर दो बोले तो अब बाउंड्री में आप मत रहो, आप बाउंड्री किसे पास कर दो?
इस बंदे को पास कर दो। इससे होगा क्या, देखो यार, सबसे पहले डेलीगेशन के बाद अब उसके नेबर्स प्रोसेस हो पाएंगे, राइट। तो सबसे पहला फायदा तो ये है, बट ऑफ कोर्स इसके लिए करेक्टनेस जरूरी है, राइट। तो अगर मेरी हाइट 1 है और मैंने अपने नेबर को डेलीगेट करा जिसकी हाइट विथ वाटर 1 हो चुकी है, राइट, तो मैं पता है क्या कह रहा हूँ, कि जितने वाटर को मैं ब्लॉक कर सकता हूँ उतने ही वाटर को ये नेबर भी ब्लॉक कर सकता है। मैं अगर ब्लॉक कर पा रहा था 1 यूनिट को, अगर उसकी हाइट 1 है तो वो भी ब्लॉक कर सकता है। और मेरे तक आने के लिए मेरे किसी नेबर के थ्रू तो आना ही होगा आपको। मेरे तक आने के लिए आपको मेरे नेबर के थ्रू आना होगा। अब मेरे जितने भी नेबर है ना, वो मेरे जैसे हैं या फिर मेरे से बेटर है। मतलब 4 यूनिट ये इस वाले से बेटर है यार, 4 यूनिट ब्लॉक कर रहा है, 1 यूनिट इसके इक्वल है, 1 यूनिट को ब्लॉक कर रहा है, ये 1 यूनिट इक्वल है, 1 यूनिट को ब्लॉक कर रहा है। बेसिकली एक बंदा जब प्रोसेस होता है, जब वो अपने नेबर्स को प्रोसेस करता है, देन उसके नेबर्स आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन होंगे, उसके हाइट के इक्वल होंगे, या फिर स्मॉलर देन होंगे। बट स्मॉलर देन अगर होते हैं तो उसमें वाटर स्टोर करके उसकी हाइट भी खुद के इक्वल कर दी जाती है। और एक बंदा अपना काम अपने सभी नेबर्स को डेलीगेट कर देता है कि भाई अब तू संभाल ले। क्यों, मेरे तक आने के लिए तुझे क्रॉस करना होगा, और तुम सभी आइदर मेरे जैसे हो और मेरे से बेटर हो इनफैक्ट, तो मेरा काम तुम संभाल लो। तो करेक्ट तो पक्के से, क्योंकि तुम मेरे से बेटर हो या फिर मेरे जैसे हो। एंड तुम अपने नेबर को भी सॉल्व कर सकते हो, फिर एग्जैक्टली इसी प्रोसेस से अपने नेबर्स को भी सॉल्व कर पाओगे। क्या अब तुम बाउंड्री के पार्ट हो, अब अपने नए वाले बाउंड्री से स्मॉलेस्ट को निकालो एंड फिर प्रोसेस करो एंड सो ऑन। ओके, तो अभी तुमने स्मॉलर वन को देखा, तो स्मॉलर वाले वन ने क्या करा, वाटर कुछ ऐड करवाया और अपना काम उस पर डेलीगेट कर दिया, और इसकी हाइट 1 हो गई बेसिकली वाटर के साथ। ओके, अच्छा, अगर इसकी हाइट और मेरी हाइट सेम होती तो पता क्या होता, वाटर में कुछ भी ऐड नहीं होता, 0 ऐड होता। क्यों, मैं वहां पे वाटर स्टोर नहीं कर सकता, बट अपना काम डेलीगेट कर सकता हूँ यार। डेलीगेट कर दो। क्यों डेलीगेट कर दो, क्योंकि यार उसकी हाइट भी 1 है, मेरी भी 1 है, मैं जो काम कर सकता हूँ वो भी कर सकता है। उसे डेलीगेट कर क्यों रहे हो फिर, ताकि वो अपने नेबर को प्रोसेस कर सके, मुझे यहीं बैठ कर सभी को प्रोसेस करने की जरूरत ना हो, राइट। यहाँ पे क्या, व्हाट इफ हाइट ग्रेटर है 1 से, वाटर तो अभी प्लस इक्वल टू 0 होगा। क्यों, ग्रेटर है यार, वहां स्टोर करोगे मेरे थ्रू फ्लो हो जाएगा, और अभी भी डेलीगेट कर सकता हूँ। डेलीगेट क्यों कर रहे हो भाई, साथ वाले बंदे प्रोसेस हो जाए। डेलीगेट करना क्यों सही है, यार उसकी हाइट मेरे से ज्यादा है, वाटर उसके थ्रू फ्लो हो रहा होगा मेरे तक, अगर उसके थ्रू फ्लो हो रहा होगा तो वो मेरे से ज्यादा बंदों को ब्लॉक कर सकता है, तो वो तो मेरे से भी अच्छा काम कर रहा है, तो डेलीगेट क्यों ना करूं, राइट। तो ये डेलीगेशन का काम करते रहोगे। अगर स्मॉलर है तो वाटर में ऐड करो और फिर डेलीगेट कर दो काम। अगर इक्वल टू या ग्रेटर रहने तो डायरेक्टली डेलीगेट कर दो। कुछ नहीं कर सकते आप, वाटर स्टोर नहीं कर सकते, अब वो अपने नेबर को चेक करेगा, तो वो इनडायरेक्टली बाउंड्री के नेबर को ही चेक कर रहा होता है, राइट। तो ऐसी चीजें काम कर रही होती है, ऐसी चीजें काम कर रही होती है। ओके, सो अब मैं स्लाइटली आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि यार ये हो कैसे रहा होगा एल्गोरिथमिकली। ओके, सो एक होगा मेरे पास प्रायोरिटी क्यू, और एक होगा एग्जैक्टली इसी साइज का विजिटेड एरे। ये रहा। ओके, सो इसमें हमने इन सभी को ट्रू मार्क कर दिया, भाई ये सभी ट्रू मार्क करूंगा, और प्रायोरिटी क्यू में एडेड भी है। अब प्रायोरिटी क्यू, मिन प्रायोरिटी क्यू है, उसमें से मैं मिनिमम बंदा निकालूंगा हाइट के बेसिस पे मिनिमम। तो लेट्स से ये 1 निकल कर आएगा। ये 1 अपने नेबर को चेक करेगा, 2 नेबर तो बाउंड्री के पार्ट ही ऑलरेडी, तो उसके थ्रू कभी भी वाटर यहाँ नहीं आएगा, उसके थ्रू यहाँ पे अगर वाटर पहुंच रहा है ओवरफ्लो होते हुए तो यहीं से निकल जाएगा, राइट। तो ट्रू वालों को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, जो फॉल्स नेबर है उन्हें प्रोसेस करोगे सिर्फ। तो मुझे देखा एक नेबर फॉल्स है, देखो उसकी हाइट इक्वल टू है, तो इक्वल टू है तो पता क्या होगा, इक्वल टू है तो सिर्फ डेलीगेशन, मतलब प्रायोरिटी के माँ बाप 2,4 विथ हाइट 1 ऐड कर दोगे, एक ही नेबर था, इसे आपने ऑलरेडी निकाल रखा है प्रायोरिटी की उसे, और इसकी जगह सिर्फ एक बंदे को ऐड करा अभी के लिए, लाइक ऑफ कोर्स इसका सिर्फ एक अनविजिटेड नेबर था, तो सिर्फ एक बंदे को ऐड करा। बेसिकली इसने अपना काम, ये दोनों ऑलरेडी संभाल रहे थे अपना काम, तो इनको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, अपना काम सिर्फ इस 1 को इसने डेलीगेट कर दिया, और साथ में ट्रू भी मार्क कर दिया, इसे ऐड करा और ट्रू मार्क कर दिया। लेट्स से फिर से स्मॉलेस्ट निकालूंगा, तो अगेन 1 हाइट का निकल कर आएगा, तो 1 हाइट इज 2,4,
तो लेट्स से यही निकल कर आ गया फिर से। अब इसने देखा मेरे नेबर्स ये विजिटेड है, इधर राइट साइड अब जाने की जरूरत नहीं है, उसका काम ही तो आपने लिया है, फिर उससे कैसे दोगे काम, राइट। नीचे वाला बंदा भी अपना काम संभाल रहा है, ये दो अनविजिटेड है। तो इस वन को अगर वाटर फाइंड आउट करना है तो उन दोनों जगह ढूंढेगा एंड अपना काम इन दोनों को डेलीगेट करेगा कि भाई मेरे तक आने के लिए आइदर इसे क्रॉस करना होगा और इसे क्रॉस करना होगा, तो इन्हें डेलीगेट करूंगा। क्यों? इस केस में ये मेरे से बेटर है, इनकी हाइट मेरे से ज्यादा है। कोई सा भी बंदा होता है, यहाँ पे 0 होता, इसकी हाइट स्मॉलर है, तो यहाँ वाटर स्टोर करो, अपनी इक्वल बना दो और फिर डेलीगेट कर दो, राइट। तो ये अभी रिमूव हुआ, 1 बाय 1 अपने नेबर्स को प्रोसेस करेगा। ये विजिटेड है, ये विजिटेड है, ये बंदा निकल कर आएगा 2,3। तो 2,3 को आप ऐड करोगे 2 के साथ, उसकी हाइट ज्यादा थी तो वाटर अमाउंट कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते आप, तो आपने बस प्रायोरिटी क्यों में ऐड कर दिया कि भाई मेरा काम तू संभाल ले, मेरे से अच्छा संभाल पाएगा तू। क्यों? हाइट तेरी मेरे से ज्यादा है, तो मैं जो ब्लॉक कर सकता था उससे अच्छा ब्लॉक करेगा। बेसिकली इसने इस तरह अपना काम इसे डेलीगेट करा, इसने इसे डेलीगेट करा एंड ये इसे भी डेलीगेट करेगा कि भाई 1,4 विथ हाइट 2। मैं कहा तू भी, तू दोनों का मिलकर संभालेगा तो किसी एक के थ्रू तो आना ही होगा, और मेरे से बहुत अच्छे से संभाल सकता है क्योंकि मेरे से ज्यादा हाइट है, बट इन्हें थ्रू भी मार्क कर दोगे, राइट। फिर ये, फिर और भी वन है वो निकलेगा। तो जैसे ये निकल कर आया, तो ये कॉर्नर है, इसके सारे नेबर्स विजिटेड है, ये कह रहा है मुझे डेलीगेट करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे नेबर्स अपने आप ही संभाल रहे हैं। ये भी कॉर्नर है, ये भी कह रहा है मुझे डेलीगेट करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही काम संभाल रहे हैं। फिर ये भी नेबर्स वन है, मुझे जरूरत ही नहीं है सोचने की, मेरा नेबर अपने आप ही संभाल रहा है, सारे विजिटेड है ऑलरेडी। फिर ये एक ये बनाया, इसने बोला क्या एक नेबर है मेरा अनविजिटेड, उसे मैं डेलीगेट करूंगा तो बात बन जाएगी, और उसकी हाइट में से ज्यादा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये अब वन वाले सारे खत्म हो गए, टू वाले निकल कर आएंगे। तो टू, लेट्स से ये कॉर्नर वाला निकल कर आएगा, तो कहेगा मेरे तो सारे नेबर विजिटेड ही है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। फिर लेट्स से ये टू निकल कर आया, इसने बोला मेरे भी सारे विजिटेड है, ये भी विजिटेड है, ये भी विजिटेड है, तो मुझे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर इस टू ने बोला, इस टू ने बोला कि भाई मेरे दो नेबर तो विजिटेड है, एक 3 है, ये विजिटेड नहीं है, बट उसे मैं काम डेलीगेट कर सकता हूँ। क्यों? उसकी हाइट मेरे से ज्यादा है। फिर ये टू निकल कर आया, इस टू ने देखा कि भाई मेरे सारे नेबर विजिटेड है एक्सेप्ट वन जिसकी हाइट 3 है, तो उसे काम डेलीगेट कर दो, तो ये कर दिया उसे डेलीगेट। फिर ये थ्रू टू, इसने भी बोला कि भाई विजिटेड ही है, तो ये भी बाउंड्री है आपकी। अब टू वाले सारे खत्म हो गए, अब थ्री वाला निकल कर आएगा। लेट्स सी ये थ्री निकल कर आया, यहाँ देखना, इसने बोला एक अनविजिटेड है, बट उसकी हाइट मेरे से छोटी है। मतलब अगर अभी के बाउंड्री का वीकेस्ट बंदा भी बोल रहा है कि यार वहां पे हाइट स्मॉलर है, अब पक्के से वहां वाटर स्टोर कर सकते हो, 2 यूनिट स्टोर कर सकते हो। बट वाटर में आपने 2 यूनिट ऐड कर लिया, जैसे ही आपने 2 यूनिट ऐड करा, अब उसकी हाइट 3 हो गई। अब आप अपना काम भी डेलीगेट कर सकते हो, तो अब आप इस काम इसे डेलीगेट कर दोगे, इसे ऐड कर दोगे, बट इसे हाइट 3 के साथ ऐड करोगे, विथ वाटर वाली हाइट को ऐड करोगे। ऐसे ही प्रोसेस करते रहोगे, जब आपकी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो जाएगी, ऑफ कोर्स ट्रू भी मार्क कर रहे थे साथ ही साथ, जब आपकी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो जाएगी तो आपका आंसर वाटर वाले में आ रखा होगा, राइट। सो डेलीगेशन का काम है, फिगर आउट करो नेबर में वाटर स्टोर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो ऑफकोर्स वो आपसे बेटर ब्लॉकेड है, उसे काम डेलीगेट कर सको, कर दो। और अगर वाटर स्टोर कर सकते हो तो वाटर का काउंट कर लो, अब उसकी हाइट आपकी इक्वल हो गई है, अब डेलीगेट कर दो यार। तो ये करते रहना, ओके। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? वही n इंटू एम लॉग n इंटू एम, n इंटू एम इज 2D मैट्रिक्स की लेंथ, टू n क्रॉस m लेंथ है, और उसे प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर रहे हो कि निकाल रहे हो वर्स्ट केस में, तो n इंटू एम लॉग n इंटू एम आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, राइट। ओके, सो जल्दी से इसे कोड करते हैं, ये लीड कोड पे सबमिट करना है मुझे, तो एक सेकेंड दे दो। राइट, सो सेटअप, ओके। सो कोड करते हैं यार, ये मैंने एक क्लास बना रखा है जिसमें रो कॉल और हाइट है। प्रायोरिटी क्यू में जो मैं ऐड करूंगा तो मुझे रो कॉलम और हाइट चाहिए, तभी तो रो कॉलम की वजह से मैं उसके नेबर को चेक कर पाऊंगा, एंड हाइट की वजह से फिर कंपेयर कर पाऊंगा, राइट। वैसे हाइट नहीं भी रखोगे तो चलेगा, रो और कॉलम के थ्रू हाइट निकाल लोगे। कंपेयर टू लिख रखा है हाइट के बेसिस पे, क्या हाइट के बेसिस पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना होगा, राइट। सो लेट्स सी देन, ओके। सो सबसे पहले प्रायोरिटी क्यू बना लो, AQ of pair
yes pq equal to new tq, right? Okay, so ये बना लिया हमने, राइट? अब लेट्स से ये निकाल लेता हूँ मैं, क्या हाइट्स डॉट लेंथ निकाल लो ले रहा हूँ रो एंड कॉलम की, राइट? एंड एन इज इक्वल टू हाइट्स ऑफ जीरो डॉट लेंथ, ठीक है लिया। अब एक यहाँ पे एक और चीज बना लो, और इनफैक्ट एन निकालने के एन को सबसे पहले निकालना चाहिए था मुझे। ओके, अब मुझे एक विजिटर बनाना है बस, तो बूलियन टू डी अरे visited is equal to new boolean mn, right? ऑलराइट। सो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले पहली बाउंड्री को ऐड करो, तो ये रहा सबसे पहले पहली बाउंड्री, int i equal to 0, i smaller than m, i plus plus, फिर for int j equal to 0, j smaller than n, j plus plus, बाउंड्रीज को ऐड करना है। तो इफ i इज इक्वल टू 0, या फिर j इज इक्वल टू 0, या फिर i इज इक्वल टू m माइनस 1, या फिर j इज इक्वल टू n माइनस 1, कोई सा भी बन रहा है, तो ये बाउंड्री का पार्ट है, फर्स्ट बाउंड्री का पार्ट है। तो क्या करो, pq डॉट ऐड न्यू पेयर में क्या क्या ऐड करना होगा आपको, रो कॉलम और उसकी हाइट, राइट? तो रो कॉलम इज i, j एंड हाइट इज एरे ऑफ हाइट्स ऑफ i, j, हाइट्स ऑफ i, j। फिर हाइट्स ऑफ i, j को विजिटेड भी मार्क करना होगा, राइट? और विजिटेड ऑफ i, j को विजिटेड ऑफ i, j को ट्रू मार्क करना है। ये फर्स्ट बाउंड्री को आपने कर लिया ऐड प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है? सो फर्स्ट प्रायोरिटी क्यू ऐड कर लिया। अब सभी नेबर्स को प्रोसेस करोगे वन बाय वन निकालने के बाद, बट नेबर्स के लिए डायरेक्शन एरे बनाना होगा आपको, तो हार्ड कोड ही कर लो। 0,1 कॉलम +1 करो, फिर कॉलम -1 कर देते हैं, 0,-1, फिर रो +1 कर दो, फिर रो -1 कर दो, डायरेक्शन एरे। अब सभी, अब एक हमारे पास वाटर, जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है तो मैंने 0 रख लिया। अब सभी पे स्टार्ट हो जाओ। किस पे स्टार्ट हो जाओ, जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, जब तक प्रायोरिटी क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 0 है, तब तक काम करते रहो। क्या काम करते रहो, सबसे पहले तो रिमूव करो, तो पेयर रेम इज इक्वल टू pq डॉट रिमूव। सो स्मॉलेस्ट हाइट के बेसिस पे, वो पेयर क्लास में मैंने लिख रखा है, हाइट के बेसिस पे रिमूव करना, राइट? तो हाइट के बेसिस पे स्मॉलेस्ट बंदा निकल कर आ जाएगा। अब इसके सभी नेबर्स को आपको प्रोसेस करना होगा, ओके? सो फॉर इंट डायरेक्शन फ्रॉम डायरेक्शन एरे, और यहाँ पे आप क्या निकालोगे, रो डैश इज नथिंग बट रेम डॉट रो प्लस ऑफ direction of 0, right? Then in column dash is equal to rem dot column plus of direction of 1, right? ऐसे int में भी लिख सकते थे, बट ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। अब ये रो डैश और कॉलम डैश आपको सबसे पहले तो रेंज में चाहिए। तो आपका अगर रो डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड रो डैश स्मॉलर देन m है, राइट? एंड कॉलम डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड कॉलम डैश स्मॉलर देन n है, राइट? तो अगर आपका रेंज में है तो हमें कुछ काम करना है। अगर आपका जो नेबर है वो रेंज में है तो हमें काम करना है। हमें क्या काम करना होगा, सबसे पहले तो प्रायोरिटी क्यू में ऐड करोगे, किसे ऐड करोगे, ठीक है? पहले वाटर निकाल लेते हैं। सो वाटर में पता है क्या ऐड करोगे, वाटर प्लस इक्वल टू, पता है आप क्या करने वाले हो, मैथ डॉट मिन ऑफ 0 और मैक्स ऑफ, नॉट मिन, मैक्सिमम कौन सा बंदा है, 0 या फिर डिफरेंस इज आपके में एंड उसके में डिफरेंस क्या है। तो रेम डॉट HEIGHT, रेम डॉट हाइट मैंने कैसे लिख रखा है, HEIGHT लिख रखा है। सो रेम का जिससे आपने रिमूव कर रखा है, जिस i, j को आपने रिमूव कर रखा है, उसकी जो हाइट है
उससे माइनस कर दो किसकी हाइट, HEIGHTS हाइट्स ऑफ रो डैश एंड कॉलम डैश की। ओके, सो ये हमने रिमूव कर दिया, ये हमने ऐड कर दिया, राइट। हमने क्या ऐड कर दिया, हमने ऐड कर दिया क्या, किस कौन सा बंदा ग्रेटर है जिसे हमने रिमूव कर रखा है उसकी हाइट माइनस बेसिकली ऐसा कुछ कि भाई जैसे अगर आपने इसे रिमूव करा तो इसके नेबर और खुद की हाइट का डिफरेंस देखो, अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो 0 से ज्यादा है तो आप कुछ वाटर यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, राइट। उस वाटर को स्टोर कर दो, अपने वाटर में ऐड कर लो, राइट। एंड अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते, मतलब अगर ये 4 होता लेट से तो आप -1 वाटर स्टोर करते क्या, कुछ भी नहीं कर सकते हो, राइट। तो 0, तो मैंने मैक्सिमम ले लिया इन सभी का। फिर एंड अच्छा एक और चीज यहाँ पे ना, यहाँ पे एक और एंड हमें लगाना चाहिए कि भाई विजिटर ऑफ रो डैश कॉलम डैश, रो डैश एंड कॉलम डैश शुड बी फॉल्स, राइट। फॉल्स होगा तभी हम उसे करेंगे, अगर वो ट्रू है तो करने की जरूरत नहीं है। तो वाटर मैंने प्लस इक्वल टू कर दिया। फिर अब नेबर को ऐड करने जा रहा हूँ, तो नेबर को ऐड करूंगा। ऐड डेलीगेट तो हमेशा ही करते हैं, राइट। तीनों ही केसेस में डेलीगेशन तो होती है, तो ट्रू मार्क करो और अब डेलीगेट करो। डेलीगेट कैसे करो, पीक्यू डॉट ऐड करोगे आप। पीक्यू डॉट ऐड क्या करोगे, न्यू पेयर जिसमें रो डैश और कॉलम डैश, आपका रो और कॉलम होगा, रो डैश एंड कॉलम डैश, रो एंड कॉलम होगा। हाइट क्या रखोगे उसकी हाइट क्या रखोगे, तो यार अगर इक्वल टू और ग्रेटर देन होता है देन उसकी हाइट के फॉर्म में ही होती है। अगर वो बंदा स्मॉलर होता है, जैसे सामने वाला बंदा अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो वही हाइट आप रख देते हो। बट अगर वो बंदा स्मॉलर देन है तो उसकी हाइट आपके हाइट के इक्वल हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे मुझे चेक करना होगा, कि भाई if heights of HTS heights of row dash and column dash, height of row dash and column dash is greater than equal to क्या, जिसे आपने रिमूव कर रखा है उसकी हाइट। अगर ऐसा है तो आपको कुछ और करना है, तो आप कुछ और करोगे। तो आप क्या करोगे, सामने वाले की हाइट ग्रेटर है तो यहाँ पे जो उसकी हाइट है वही जाएगी। अच्छा, अदरवाइज अगर उसकी हाइट स्मॉलर है, तो रो डैश कॉलम डैश तो रो डैश कॉलम डैश ही होगा। बट उसकी जो हाइट होने वाली है, रो डैश और कॉलम डैश, उसकी जो हाइट होने वाली है वो आपके रेम डॉट रो एंड रेम डॉट कॉल की इक्वल हो जाएगी। क्या, मेरी हाइट, उसकी हाइट क्योंकि स्मॉलर थी तो उसमें मैं वाटर फिल करके अपने हाइट तक लेकर आऊंगा और फिर उसे डेलीगेट करूंगा काम, तो उसकी हाइट मेरी हाइट की इक्वल हो जाएगी, राइट। अब ऐसा आप करते रहो, तो आप यहाँ से निकलोगे तो रिटर्न कर देना को। सो एक बार चेक करते हैं, mn प्रायोरिटी की विजिटेड बाउंड्री को ऐड करा, ट्रू मार्क कर दिया, विजिटेड डायरेक्शन बनाया, वाटर बनाया, जब तक ग्रेटर देन 0 तब तक रिमूव करा, डायरेक्शन निकाला तो रो डैश कॉलम डैश निकल कर आ गया। फिर चेक कर लिया रेंज में होगा एंड फॉल्स होगा तभी हम प्रोसेस करेंगे। क्या प्रोसेस करेंगे, वाटर ऐड कर लिया, खुद की हाइट और सामने वाले की हाइट का डिफरेंस और 0 में जो मैक्सिमम है, फिर सामने वाले को विजिटेड मार्क कर दिया, अब उसे ऐड करूंगा। विजिटेड मार्क मुझे बाद में करना चाहिए था, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है एल्गोरिथमिकली, बट लॉजिकली बाद में ऐड करना ज्यादा सही लगता है। बाद में ट्रू मार्क करो, ऐड कर दिया फिर ट्रू मार्क करो, राइट। सो प्रायोरिटी में मैंने ऐड करा, क्या ऐड करा, न्यू पेयर को। उसमें सबसे पहले क्योंकि सामने वाले की हाइट ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो रो डैश कॉलम डैश तो वही होगा, हाइट भी उसकी ही होगी। अगर वो स्मॉलर है, सामने वाले की हाइट स्मॉलर है, तो वाटर तो स्टोर ऐड हो ही गया होगा। अब उसमें न्यू पेयर ऐड करो जिसमें रो डैश कॉलम डैश एज इट इज रखना, बट हाइट अपनी डाल देना। ओके, सो आई थिंक इतना सफिशियंट है, बट लेट्स सी। इक्वल टू ट्रू का लिख दिया मैंने, तो माफ कर, राइट। Okay, so let's submit it. Wait a second. Okay, so
लेट्स सी। तो यार क्या गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है यार, यहाँ पे मैंने ना हाइट्स ऑफ रेम डॉट रो और रेम डॉट कॉलम लिख रखा है, ये मुझे रेम ऑफ हाइट्स लिखनी चाहिए थी। यहाँ पे रेम डॉट हाइट एडिट करने तो मुझे, आपको फिर समझाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग मिस्टेक है कि ये देखो यहाँ पे मैंने हाइट्स ऑफ रेम डॉट रो रेम डॉट कॉलम लिख रखा है, राइट। इसकी जगह मुझे रेम डॉट हाइट लिखना चाहिए। डिफरेंस क्या है, रेम डॉट रो कॉलम और रेम डॉट हाइट, रेम डॉट रो और कॉलम से ही तो बन रखा है, नॉट एग्जैक्टली। तो वो क्या हो रहा है, लेट्स से ये 0 है, तो इस वन ने इस वाले 0 को प्रायोरिटी क्यू में ऐड करा। कैसे ऐड करा होगा, 2,4,1 के साथ। अब मैंने इसे रिमूव करा दोबारा से, नेक्स्ट आइट्रेशन में लेट्स से कभी रिमूव करा, तो मैं पता है क्या कर रहा हूँ, 2,4 की हाइट 1 प्रायोरिटी क्यू में ऐड हुई है, मुझे ये 1 यूज करना चाहिए, राइट। मैं रेम डॉट हाइट और रेम डॉट कॉलम वाले बंदे को देख रहा हूँ, उसकी हाइट तो अभी भी 0 है, मैट्रिक्स में तो मैंने चेंज करा नहीं था, राइट। दैट्स व्हाई वो मिस्टेक हो रहा था। यहाँ पे रेम डॉट हाइट मुझे चाहिए, क्या जिस जिस प्रायोरिटी क्यू से आपने पेयर को रिमूव करा है उसकी हाइट कितनी है, वो मैट्रिक्स से गेट नहीं कर सकते। प्रायोरिटी क्यू में जो हाइट ऐड हो रही है वो डिफरेंट है, किस केस में, जब बंदा स्मॉलर होता है, राइट। तो अब ये पास हो जाएगा कोर्स। सो ये रहा आपका, ये आपका ट्रैपिंग रेन वाटर 2, राइट। मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।